हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी विद किरण यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो हम बायो के वीडियो में डिस्कस करेंगे वो कल हमारा थोड़ा सा टॉपिक रह गया था सेल का, वो डिस्कस करेंगे। बिल्कुल छोटी सी वीडियो बनेगी क्योंकि हमारे एक दो पार्ट रह गए थे कल सेल के, तो उनको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने सेल के अंदर क्या देखा, हमने पहले देखा सेल के सबसे पहले डिस्कवरी किसने की, सारी समराइज कर लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए सब। ओके, तो पहले समराइज करते हैं सारी चीज को पीछे की। कि सबसे पहले हमने देखा सेल की डिस्कवरी सबसे किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या बताया था, कहां से की थी, उसने जब प्लांट का एक बाग लिया था उसके ऊपर जो उसने अपनी डिस्कवरी की थी। ओके, ट्री बाग से। फिर किसने की, एविलियन हॉक ने की, उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म पे की। किस पे की, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आया, उसने हमें बताया न्यूक्लियस के बारे में। फिर जो हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म दो तरह की होती है, एक होती है यूनिसेलुलर, एक होती है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या होते हैं, एक सेल जीवी जिसके अंदर एक ही सेल से बना होता है, और बहुसेली जिसके अंदर बहुत सारी सेलों से बने होते हैं। यूनिसेलुलर के अंदर हमने एग्जांपल लिखती जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ये क्या एक ही सेल जीव एक ही सेल से बने होते हैं। और मल्टी सेलुलर हम जो है बहुत सारे सेलों से मिलके बने होते हैं। फिर हमने देखा स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर देखना शुरू किया जो अभी तक चल रहा है। सबसे पहले हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ये दोनों सेल्स के अंदर मौजूद होती है। क्या होती है, दोनों सेल्स के अंदर मौजूद होती है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन यह क्या करती है, आउटर कवरिंग करती है, इसकी बाहर से कवर करती है और अंदर की और बाहर की चीजों को मिलने नहीं देती। क्या नहीं देती, मिलने नहीं देती। ओके, और ये किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से। जो सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन होती है वो कुछ चीजों को अंदर और बाहर आने जाने देती है। वो क्या कुछ चीजों को बाहर अंदर आने जाने देती है। अगर वो गैसों के हिसाब से बात करें कि हम गैस की बात करें कि गैस बाहर आ रही है, गैस अंदर जा रही है, तो उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। और अगर वही बात हम वाटर के हिसाब से करें तो उसे बोलते हैं ओस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। फिर हमने देखा ओस्मोसिस क्या होता है, जब वाटर जो है ज्यादा जिसके अंदर मात्रा उससे कम की तरफ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। ओके, ओस्मोसिस के लिए हमने तीन तरह के सोल्यूशन में देखे थे, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, घट घनता वाला होता है जो लिक्विड काफी होता है। हाइपरटोनिक बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। और आइसोटोनिक क्या है, सेम सिमिलर से होता है, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला, सेल के जैसे ही होता है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि जो हमारा सेल है वो स्वेल कर जाता है, पानी उसमें चला जाता है। हाइपरटोनिक में श्रिंक कर जाता है क्योंकि उसमें से पानी बाहर आ जाता है। और आइसोटोनिक के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। फिर हमने यूनिसेलुलर अमीबा देखा। अमीबा जो है अपनी सेल मेम्ब्रेन से अपना खाना लेता है और बाहर भी निकालता है, एक्सटेंशन भी करता है। वो जहाँ पे खाना होता है तब अपनी बॉडी को उस तरफ बढ़ाने लग जाता है और खाने को अंदर ले लेता है, और जब उसे बाहर निकालता हो तो वहां से अपनी बॉडी को जो छोटी कर लेता है और उसे बाहर निकाल देता है। फिर हमने देखी सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है। किसमें होती है, प्लांट सेल के अंदर होती है। ये उसे क्या देती है, स्ट्रक्चर देती है, स्ट्रेंथ देती है। ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। और ये किससे बनी होती है, ये सेलुलोज से बनी होती है। ओके, उसके बाद हमने इसके अंदर देखा कि अगर हम प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो उसका क्या होगा, प्लाज्मोसिस होगा। क्योंकि ये सेल वॉल है ना वो सेम रहती है, श्रिंक नहीं करती, अंदर से सेल श्रिंक कर जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोसिस। अगर हाइपोटोनिक में रखेंगे तो अंदर से सेल स्वेल करेगा, वाल वहीं रहेगी, उसे क्या बोलेंगे, डीप्लाज्मोसिस। फिर उसके बाद देखा न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस क्या था, ब्रेन ऑफ सेल। ये जो है सेल के एक राउंड शेप की चीज होती है जो सेल का सारा काम करती है। ये किसमें होती है, साइटोप्लाज्म नाम का लिक्विड होता है सेल में, उसमें ये पाई जाती है। इसके बारे में जो हम कुछ डाइज का यूज करके पता चलाते हैं, डाइज जो इस पे दबा देती है, सेफ्रन कलर डाई, आयोडीन, ओके, और मिथाइल ब्लू। उसके बाद हमने क्या देखा, डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। सॉरी, न्यूक्लियस की एक खासियत देखी कि डबल मेम्ब्रेन होता है। इसकी आउटर लेयर होती है और इंटर लेयर होती है। जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड होता है उसे क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लास्ट। फिर हमने बताया कि न्यूक्लियस एक खास स्ट्रक्चर है जिसके खुद के डीएनए होते हैं और जीन्स होते हैं। फिर हमने जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हिसाब से सेल को डिवाइड किया, एक किया प्रोकैरियोटिक, एक किया यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या देखा कि ये ऑर्गेनाइज नहीं होते, मेम्ब्रेन नहीं होती, सारा घुला मिला होता है ना, तो इसमें ऑर्गेनेल्स होती हैं। फिर देखा यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन होती है तो इसमें न्यूक्लियस भी होता है, ऑर्गेनेल्स भी होती हैं। उसके बाद देखा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दोनों सेल में होता है, प्लांट और एनिमल सेल में। तो ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो है सेल के अंदर लिक्विड होता है जिसके अंदर अलग अलग तरह की ऑर्गेनेल्स होती हैं।
फिर देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो तरह के होते हैं, स्मूथ और रफ। स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं लगे होते, रफ में राइबोसोम्स लगे होते हैं। और ये क्या करते हैं, स्मूथ जो है लिपिड से बनते हैं, और जो रफ है वो प्रोटीन से बनते हैं। तो अगर हमारी मेम्ब्रेन डिफेक्ट हो जाती है तो इसे दोबारा से बना देते हैं। ओके, उसके बाद हमने देखा कि गोल्जी अपेरेंट्स क्या होता है। गोल्जी अपेरेंट्स क्या थी, कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर की थी। ये जो है सेक्स की तरह एक दूसरे के ऊपर पड़ी रहती है, ठीक। ये क्या कनेक्शन बनाती है ईआर के साथ। फिर देखें लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या होते हैं, ये भी सुसाइडल बैग होते हैं। इनके अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। जब भी कोई, हाँ एक बात याद रखना, ये जो सिर्फ और सिर्फ लाइजोसोम्स है, ये प्लांट सेल में नहीं पाई जाती। कई जगह लिखा होता है प्लांट सेल में ये जो है वो नहीं पाए जाते हैं। ओके, तो इसमें देखा फिर लाइजोसोम्स है, ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम होता है और इन्हें सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि जब भी इन्हें कोई खतरा लगे तो ये अपने आप को ब्रस्ट कर देते हैं और उस चीज को खत्म कर देते हैं, सेल को ही खत्म कर देते हैं, सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। फिर देखा माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस बोलते हैं, ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है। और एटीपी फुल फॉर्म क्या थी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी। फिर हमने देखा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इसका भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो अभी तक हमने इतनी चीजें डिस्कस की थी। आज जो अब हम डिस्कस करेंगे वो सेल का नेक्स्ट पार्ट है, वो है प्लास्टिड्स। क्या है, प्लास्टिड्स। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। ओके, ये तीन तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। किन तीन तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट है ना वो कलर्ड होते हैं, ये कलर देता है। ये क्या होते हैं, कलर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, कलर देते हैं अलग अलग तरह के। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये प्लांट जो हमें येलो, पिंक इस तरह का कलर देगा। ओके, रेड। जो प्लांट के फल, जो फॉर एग्जांपल एप्पल का छिलका रेड होता है, एप्पल रेड क्यों होता है, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट है। तो ये क्या, क्रोमोप्लास्ट क्या देते हैं, उनको कलर्स देते हैं। क्या देते हैं, कलर्ड होते हैं, प्लांट को कलर देते हैं। अब बनाना का जो छिलका वो क्या होता है, येलो होता है। तो वो किसकी वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट। किसकी वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ओके, क्रोमोप्लास्ट की वजह से क्या होता है, प्लांट के अंदर कलर होता है। ओके, येलो, पिंक, रेड इस तरह से। जैसे एप्पल रेड है, बनाना का छिलका येलो है, तो ये सारे किस वजह से, उनके अंदर क्रोमोप्लास्ट होता है, उसकी वजह से इनका जो कलर है होता है। सेकेंड है मेरे पास ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या होता है, कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है। इसके अंदर ये जो क्या स्टोर करते हैं, ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ना, ये ना ऑयल, स्टार्च, ये सब प्रोटीन ये स्टोर करता है। इसमें ये ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ऑयल, स्टार्च और प्रोटीन स्टोर करता है। देखो ये इसकी एग्जांपल है, जो पोटैटो उसका, तो उसका कोई कलर देखने में उसका कोई खास कलर नहीं होता, वो ब्राउन सा होता है, डल होता है। जिंजर हो गई, तो ये क्या, इनके अंदर क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट, पोटैटो और है इनके अंदर। ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। इनके अंदर क्या होती है, स्टार्च, प्रोटीन एक्स्ट्रा, ये चीज होते हैं। फिर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो स्पेशली ग्रीन कलर के लिए, ये ग्रीन कलर देता है। जो लीव्स होते हैं, क्या होते हैं, लीव्स। मान लो हमारे जो है इनका कलर जो है वो ग्रीन होता है। किसकी वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। ये किस में लाई करते हैं, ये लीव्स में लाई करता है। ये सेल ऑर्गेनिक कहाँ पे होती है, पत्तों में होती है। पत्तों का ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्रोमोप्लास्ट क्या कलर देते हैं, या ल्यूकोप्लास्ट कलर देते हैं या नहीं देते हैं, क्लोरोप्लास्ट कौन सा कलर देते हैं और कहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ये था प्लास्टिड्स। क्या था, प्लास्टिड। ये एनिमल सेल के अंदर नहीं पाए जाते, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनेल है हमारे पास वैक्यूल्स। क्या है, वैक्यूल्स। शायद इन्हें पंजाबी में बोलते हैं रसदानियां। क्या कर लेना, शायद रसदानियां बोलते हैं। ये भी दोनों के अंदर ही होती है, बोथ सेल के अंदर प्रेजेंट होती है।
सॉरी, प्रेजेंट इन बोथ सेल। वेट, मैं इसको क्लियर करती हूँ। बस, जो वैक्यूल्स है वो दोनों सेल में पाई जाती हैं, प्रेजेंट इन बोथ सेल। ओके, अब देखते हैं किस तरह से होती है। ये मैंने बनाया प्लांट सेल, ये बनाया एनिमल सेल, दोनों में ही होती हैं। ये इसमें न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है। ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा देते हैं। ये इस तरह से इसमें ऑर्गेनेल्स है डिफरेंट टाइप की। इसी तरह से इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स। ओके, अब देखते हैं इस जो ये वैक्यूल्स होते हैं ना, वैक्यूल्स ये प्लांट सेल में बड़े होते हैं, बड़ा साइज होता है। प्लांट सेल के अंदर बहुत सारा स्थान घेरते हैं, इस तरह से इतना बड़ा है। और एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, लार्ज इन साइज। प्लांट सेल में क्या होते हैं, लार्ज इन साइज, साइज में बड़े होते हैं। इसमें क्या होते हैं, वैक्यूल स्मॉल साइज के होते हैं। किसके होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। ओके, प्लांट सेल के अंदर जो है ये बहुत सारा वॉल्यूम काफी सारा कवर कर लेते हैं, और जो कम गिनती इनकी मिनिमम होती है, और इसके अंदर काफी गिनती जो इनकी ज्यादा होती है। ओके, जो इसकी आउटर लेयर होती है, मान लो ये इसकी आउटर लेयर है, इसे बोलते हैं हम टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। ये मेरा वैक्यूल है, छोटा है। प्लांट सेल में क्या है, बड़ा है। क्या है, बड़ा है क्या, ये वैक्यूल है हमारा। क्या है ये, वैक्यूल, रसदानियां। क्या है, रसदानियां। ये क्या करती हैं, इनके फंक्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। ये जो है शेप देती है सेल को, गिव शेप। ठीक, फर्स्ट तो क्या देती है, शेप, सेल को शेप देती है, स्ट्रेंथ देती है, और क्या देती है, स्ट्रेंथ देती है। और ये जो है स्टोर करती है, स्टोरेज करती है। किस चीज को स्टोर करती है, ये एमिनो एसिड, प्रोटीन्स, शुगर, इन सबको ये क्या करती हैं, ये स्टोर करती हैं। और क्या करती हैं, ये जो एक्सेस वाटर है या वेस्ट है, उन्हें क्या बाहर निकाल देती हैं। एक्सेस वाटर या फिर वेस्ट जो होता है हमारी बॉडी में, उसे आउट कर देती हैं, बाहर निकाल देती हैं। कौन, वैक्यूल्स। प्लांट सेल में छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं, सॉरी। एनिमल सेल के अंदर छोटी छोटी होती है और ज्यादा मात्रा में होती हैं, काफी ज्यादा पाई जाती हैं। सॉरी, अब हमारा लास्ट रह गया इसका जो टॉपिक था इसके अंदर, वो रह गया लास्ट हमारा सेल डिवीजन। फिर हमारा सेल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सेल डिवीजन क्यों होती है, किस लिए होती है, पहले ये बताती हूँ। सेल डिवीजन के रीजन क्या है, मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ी बहुत। फर्स्ट है नए सेल बनाने के लिए। ओके, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, न्यू सेल बनाने के लिए। सेकेंडली, रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, रिप्रोडक्शन के लिए। थर्ड आप लिख लो, जो सेल डैमेज होते हैं उनकी जगह नए सेल बनाने के, वो इसके अंदर ही आ जाएगा। तो इसलिए हमें सेल डिवीजन की लोड़ होती है, सेल विभाजन की जरूरत होती है। सेल डिवीजन है ना, जो दो तरह से होती है, एक तो होती है माइटोसिस, एक होती है मियोसिस। कौन कौन सी होती है, मियोसिस एंड माइटोसिस, मियोसिस एंड माइटोसिस। ओके, मियोसिस जो क्या करती है, वो करती है ग्रोथ के लिए, जो करती है ये जो डिवीजन होती है वो किसके लिए होती है, ग्रोथ के लिए, वृद्धि दिले। ठीक,
इसमें क्या बनाते हैं, न्यू सेल बनते हैं। अगर पुराने सेल खत्म हो गए या फिर ज्यादा सेल चाहिए तो न्यू सेल बनते हैं। इसके अंदर जो सेल न्यू सेल बनाता है उसे बोलते हैं मदर सेल। मदर सेल क्या होता है, जो सेल बनाता है, ओके, या फिर जो सेल को रिपेयर करता है उसे बोलते हैं मदर सेल। तो क्या होता है, इसके अंदर जो मदर सेल है वो डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल के अंदर। दो डॉटर सेल के अंदर ये डिवाइड हो जाता है। ठीक, ये किस लिए होता है, नया सेल बनाना है हमारी बॉडी में, उसके लिए होता है, ग्रोथ के लिए। माइटोसिस किसके लिए होती है, ग्रोथ के लिए होती है। तो जब ये दोनों के अंदर जो क्रोमोसोम होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल होंगे, मदर सेल और डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, जो हमारा म्योसिस है, क्या है, म्योसिस, ये रिप्रोडक्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है, रिप्रोडक्शन के लिए होता है। ओके, ये क्या है, ये भी, इसके अंदर भी उसे मदर सेल बोलते हैं। इसके भी दो, इसमें डबल डिवीजन होती है। कितनी डिवीजन होती है, 2 डिवीजन होती है। इसमें तो एक बार में दो सेल में टूट गया, नहीं, इसमें डबल डिवीजन होती है और 4 डॉटर सेल बनते हैं। कितने सेल बनते हैं, 4। ये किसके लिए होता है, ये होता है हमारे रिप्रोडक्शन के लिए। किसके लिए होता है, रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, अब देखते हैं इनको, डायग्राम से देखते हैं थोड़ा सा। ये लिखा मैंने माइटोसिस और ये लिखा म्योसिस। जो माइटोसिस है उसमें मान लेते हैं ये मेरा मदर सेल है, इसमें ये क्रोमोसोम्स है। ठीक, ये सेल किस लिए, ग्रोथ के लिए टूटता है, 2 सेल के अंदर, है ना। तो इन दोनों में सेल की गिनती बराबर होती है। इसके अंदर ये 4 क्रोमोसोम्स आ गए और इसमें ये 4 क्रोमोसोम्स आ गए। मदर सेल में कितने क्रोमोसोम थे, 4। इसमें कितने, 4। इसमें कितने, 4। तो मदर सेल और डॉटर सेल में क्या होते हैं, क्रोमोसोम सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके, जो म्योसिस होती है उसमें ये वाला है, मान लो ये मेरे क्रोमोसोम्स है इसमें, ओके। ये क्रोमोसोम है, ये 2 सेल में टूटता है और इसमें सेल भी हाफ हो जाते हैं। इसको 2 सेल मिलेंगे, वो क्रोमोसोम मिलेंगे और इसमें को भी 2 क्रोमोसोम ही मिलेंगे। ठीक, फिर और डिवीजन होती है। अब और डिवीजन हो गई, अब जो इसमें माइटोसिस की तरह होगी, इसको 2 मिल गए और इसे भी 2 मिल गए। ये 2 सेल में टूट गया और ये भी आगे 2 सेल में टूट गया। इसे भी 2 क्रोमोसोम मिल गए, इसे भी 2 क्रोमोसोम मिल गए। तो टोटल इसकी डिवीजन कितने सेल में हो गई, 4 डॉटर सेल के अंदर हो गई। 4 डॉटर सेल के अंदर हो गई। तो ये क्या था, म्योसिस, सॉरी, तो ये मेरा क्या था, म्योसिस, और ये क्या था, माइटोसिस। म्योसिस और माइटोसिस, माइटोसिस के अंदर 2 के अंदर डिवाइड हुआ था। ओके, ये क्या थी, माइटोसिस, ये क्या थी, म्योसिस। हमने 2 तरह की सेल डिवीजन देखी। ये किसके लिए होती है, नए सेल बनाने के लिए, ये कहती है रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, तो आज हमारा सेल चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। आज हमने क्या क्या देखा, प्लास्टिड्स 3 तरह के, ल्यूको, क्रोरो और क्रोमोप्लास्ट, फिर वैक्यूल्स और फिर देखी सेल डिवीजन। आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे, कीप अप सपोर्टिंग मी।